नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2017 के क्वेश्चन पेपर को हम हल कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें ये अभी तक के जैसे 2020, 2019 और 2018 के पेपर में डाल चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच बीच में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दूंगा, है ना। जैसे पहली जानकारी तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दूं कि आपके जो भी सब्जेक्ट दूसरे हैं, जैसे हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स के हैं, सारे सब्जेक्ट के मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सभी सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के फाइनल एग्जाम में आपके पेपर कैसे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है, जिसमें पहला दिया गया है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है चाइल्डहुड के ऊपर। किसके ऊपर है? चाइल्डहुड के ऊपर, मतलब बचपन के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट आर जॉयज ऑफ चाइल्डहुड। पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, और ये है व्हाट आर जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन है उसका आनंद किस में है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो वो है गेम्स, फन, ईटिंग स्वीट्स एंड केक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गिव अपोजिट ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट का अपोजिट क्या है? इसका अर्थ होता है भूलना। क्या अर्थ है? भूलना। और इसका अपोजिट मीन्स उल्टा होगा रिमेंबर। ध्यान रखें कि अपोजिट के स्थान पर वह एंटोनिम शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द और अपोजिट का अर्थ भी होता है विलोम शब्द। ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है वुड यू माफ कीजिएगा, वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ दे बिकम चिल्ड्रन अगेन। बूढ़े व्यक्ति खुश होंगे यदि उनको फिर से बच्चा बना दिया जाए, यदि वो फिर से बच्चे हो पाए। तो यस इसका आंसर होगा। ठीक है, वो खुश होंगे क्योंकि बचपन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पूरी आज़ादी से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विश डिड द फादर मेक। पिता की क्या इच्छा थी? तो पिता की इच्छा थी कि ही वुड बिकम ए यंग बॉय, कि वह एक यंग बॉय बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 गिव मीनिंग ऑफ लिटिल। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। इसमें ये पूछ रहा है कि गिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ लिटिल सेकंड थर्ड डिग्री में। मतलब लिटिल एक एडजेक्टिव है और इसकी डिग्रियां होती हैं, तो इसकी सेकंड और थर्ड डिग्री क्या है? जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव की जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो लिटिल की क्या होती है? तो लिटिल की दो प्रकार से कर सकते हैं हम। लिटिल की एक तो कॉम्परेटिव डिग्री लिटिलर होती है, एक लिटिलेस्ट होती है। दूसरा लिटिल के दो और होते हैं, जैसे लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री लेस और लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट, ये दोनों होती है ना। तो आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये तीनों लिखते हैं और आप चाहें तो ये तीनों लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वाई वाज द बॉय क्राइंग। बच्चा क्यों रो रहा था? तो बच्चा इसलिए रो रहा था कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से उसको स्कूल जाना था, इसलिए वह रो रहा था। अगला क्वेश्चन है टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग। किसको बच्चे की समस्या बड़ी लगती है? तो पिता को बच्चे की जो भी समस्या है वो बड़ी लगती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स which were not pleasant in childhood. What were the things which were not pleasant in the childhood? बचपन में कौन सी चीज़ प्लीजिंग नहीं होती, मतलब अच्छी नहीं होती? तो बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, शुरू की बात है। अगला है हाउ डज द ऑथर कंपेयर चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। लेखक जो है वह बचपन को और ओल्ड एज को कैसे कंपेयर करता है? तो वो बचपन
की बातें बताता है कि जैसे इसमें दिया गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वो कंपैरिजन करता है कि जो ओल्ड व्यक्ति वो सोचता है कि दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, ठीक है, बचपन की यादों को। दूसरा इसी में वो ओल्ड एज में करता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से देख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है दोस्तों। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर नोट मेकिंग एवं समरी दिया गया है, तो नोट मेकिंग एवं समरी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में नोट मेकिंग समरी को देख सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन विथ एग्जांपल की नोट मेकिंग समरी कैसे करना है, टाइटल कैसे ढूंढना है, ये मैंने उसमें बताया है। अब क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी की बात करें तो सेक्शन नंबर बी जो है इसमें राइटिंग स्किल होती है। राइटिंग स्किल क्या होती है, जैसे नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, पोस्टर, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे पहला दिया गया है डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, और वो दिया गया है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट है ना। तो इसको आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसके अथवा में है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर ऑफ दिल्ली पुलिस टू एजुकेट एंड वार्म द पीपल अगेंस्ट द अनक्लेम्ड आर्टिकल, है ना। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट का है, ठीक है, जिसमें डॉल, टिफिन बॉक्सेस, ये तो इसको भी आप मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। राइटिंग फॉर स्किल, राइटिंग फॉर ऑल, या राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप इनको देख सकते हैं। अगला है, यू आर रोहन रेजिडिंग एट 12 रूप अरंग कॉलोनी दमोह, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, तो ये रोड एक्सीडेंट का है ना। इसको भी आप देख सकते हैं, रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट दोनों एक ही हैं, है ना। प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है जो वाटर पोल्यूशन के ऊपर है ना। तो इसको भी आप राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। जैसे ये चित्र दिया गया है कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, जैसे गंदी नालियों से पानी आ रहा है, कचरा इसमें बह रहा है, इसके ऊपर भी राइटअप आपको बनाना है। पांचवा क्वेश्चन जो है, ये पांचवा क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग टू सेंड देयर रेट्स एंड आइटम सप्लाई स्टेशनरी आइटम। तो ये लेटर लिखना है ना, सरल है। इन फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई हैं। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है राइटिंग स्किल के नाम से, उनमें इसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब SLC, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन भी देख सकते हैं राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में। अगला जो दिया गया है, ये मैरिज सेरेमनी आपकी बहन की या एल्डर ब्रदर की, उसमें आपके फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, तो उसका लेटर है। योर फ्रेंड इज़ वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू हिम गिविंग मोरल सपोर्ट फॉर सक्सेस एग्जामिनेशन, है ना, मोरल सपोर्ट के लिए लेटर है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट, है ना, तो ये कंपोजिशन है। ये आप कंपोजिशन हमारी चैनल के द्वारा जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आप ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। अगला इसके अथवा में आपको दिया गया है, आवर डेली लाइफ एंड साइंस, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का ये निबंध है। तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही है, साथ ही आपको कोरोना वायरस के ऊपर भी ऐसे कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके चांसेस इस बार ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही प्लेलिस्ट में भी राइटिंग स्किल की जो प्लेलिस्ट है उसमें कोरोना वायरस, कोविड-19 का ऐसे, और कोरोना वायरस या कोविड-19 का एक आर्टिकल राइटिंग भी मैंने उसमें करवाया हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन रहता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज इंजीनियर। तो इंजीनियर का उच्चारण जो हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है। तो किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो उसमें एन का प्रयोग होता है। तो माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तुमने दुकान से शक्कर खरीदी। तो एनी और सम, तो देखिए सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक ऑफ देम। अब डोंट क्या है, ये नेगेटिव सेंस देता है और नाइदर नेगेटिव सेंस देता है, तो इसमें ये ना आते हुए आइदर आएगा, ठीक है, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है,
योर रिक्तस्थान स्टॉप स्मोकिंग, तो इसमें मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि शुड और मस्ट दोनों का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन मस्ट का प्रयोग तब होता है जब चाहिए ही, मतलब किसी कार्य को बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताया जाए, जोर देकर कहा जाए, सलाह दी जाए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही और शुड का अर्थ होता है चाहिए। अगला क्वेश्चन है वी आर गोइंग ए मैच टुडे, प्लेइंग, प्ले, प्लेड, टू प्ले। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गोइंग टू ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है, तो यहाँ पर गोइंग के बाद में टू आएगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, देखिए गोइंग टू को भी मैंने हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, और गोइंग टू का प्रयोग कैसे करना है, कब होता है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में यदि आप देखोगे तो इस प्रकार के सेक्शन सी के क्वेश्चंस मैंने कम से कम 30 से 40 वीडियो आपको मिलेंगे। उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, ये फिर से हो गया है ना, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, है ना, उनको भी मैं हल करने का प्रयास करूंगा, अब चिंता ना करें, है ना। हालांकि मैंने करवा दिए हैं, तो उनको जरूर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पोएम है या जो लेसन है, उन लेसन से 4 या 5 लाइनें ली जाती है और उनको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। जिससे पहला दिया गया है ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर। हियर का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, तो पर्यायवाची है यहाँ पर लिसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर का अपोजिट क्या है? नियर का अर्थ होता है पास में, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फार, FAR। अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द पोएम इन विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका आंसर होगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड हमारी पहला ही चैप्टर है ना। क्वेश्चन नंबर बी है सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम। ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट टू प्ले इट्स अ गेम ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थोरोगली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। अब इन लाइनों को जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 16 मतलब द इंग्लिश लैंग्वेज से लाइनें ली गई हैं। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ वर्ड सेम। सेम का अपोजिट क्या होता है? तो सेम का अर्थ होता है समान और इसका अपोजिट होगा असमान। तो असमान को अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है एन इंसेक्ट। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़ा या फिर कीट। एंड ए गेम बोथ कैन बी कार्ड। एक इंसेक्ट और एक खेल दोनों को एक ही शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम क्रिकेट। क्रिकेट का एक अर्थ होता है झिंगूर। क्या अर्थ होता है? झिंगूर जो एक कीड़े का नाम है, और क्रिकेट एक गेम भी है, मतलब एक खेल भी है जिसमें बैट बॉल 11-11 खिलाड़ी रहते हैं, खेलते हैं। व्हाट इज़ द थोरोगली एग्रीड एवरीवेयर। थोरोगली मतलब संपूर्ण, संपूर्ण रूप से किस चीज़ को माना गया है? तो किस चीज़ को माना गया है? इट्स थोरोगली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, पोएम नंबर फर्स्ट में है ना। वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन वुड्स, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे चैनल के माध्यम से हमने हिंदी एक्सप्लेन करके डाल दिए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर देखें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। इस प्रकार के मैं जैसे 2020, 19 है ना, 18 और आज 17 प्रीवियस 4 ईयर के पेपर हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ये जानकारी एक बार और मैं आपको दे दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के जल्द ही मैं क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ।
नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें PDF या नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। 9589661967। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर तैयारी करें। थैंक यू वंस अगेन।